हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 NIES पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से एक है भारत और चाइना के संबंधों का विवेचन कीजिए, यानी भारत और चीन के संबंधों का विवेचन। देखिए, भारत व चीन के आपसी संबंध, मैं आपको बता दूं, यहां पर भारत और चाइना संबंध में प्राचीन काल में ही स्थापित हो गए थे। आपको इस चैनल पर NIES क्लास 12 के NIES 12th के सारे सब्जेक्ट, सभी स्ट्रीम्स के नोट्स मिलेंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप पर डालें या नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी रखें। मेरी टीम आपको वो नोट्स प्रोवाइड करेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री PDF प्रोवाइड करेगी। तो आप उन PDFs को डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स निकालकर उन नोट्स के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके अप्रैल में एग्जाम है, वो इस वीडियो के माध्यम से और इन नोट्स के माध्यम से अपनी रजिस्टर नोटबुक बना लें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि एग्जाम में अब कम ही टाइम रह गया है। तो चलिए बात करते हैं भारत और चाइना के आपसी संबंध में। भारत और चीन के संबंध प्राचीन काल में ही स्थापित हो गए थे, यानी कि बहुत पहले से इंडिया और चाइना के संबंध थे। प्राचीन काल मतलब चंगेज खान के टाइम से, या हमारे जितने भी मुगल्स या जितने भी खिलजी डायनेस्टी वगैरह थी, इनके टाइम से ही, ईसा पूर्व से ही भारत और चीन में व्यापारी और आने जाने लगे थे। देखो, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से ही पहले भारत और चीन में व्यापारी आने जाने लगे थे। भारत और चीन में आपस में व्यापारी आने जाने लगे थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ संबंध और अधिक घनिष्ठ हो गए थे, यानी कि और अधिक गहरे हो गए थे। लेकिन बाद में मुगल काल और ब्रिटिश काल में इन संबंधों का स्थिरता आ गई, यानी कि ये संबंध जो थे थोड़े से गड़बड़ाने लगे, थोड़ी सी इनके बीच में डिस्टर्बेंस आने लगी और टेंशन आने लगी, और ब्रिटिश काल और मुगल काल के बीच में इनके संबंधों में स्थिरता आ गई। भारत ने 1949 में सर्वप्रथम साम्यवादी चीन को मान्यता दी। देखिए, भारत ने 1949 में ये बोला कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट चाइना है ये, तो उन्होंने इसको मान्यता दी। लेकिन इसके बदले में 1950 में साम्यवादी चीन ने, यानी कि कम्युनिस्ट चाइना ने, इससे रिलेटेड मैं एक पहले भी वीडियो डाल चुका हूं इंडिया चाइना के ऊपर। वो एक अलग टॉपिक था जिसमें मैंने तिब्बत के बारे में बताया था, दलाई लामा। यदि आपको तिब्बत का केस नहीं पता है तो आप मेरे उस वीडियो पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखें, तो आपको तिब्बत के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। भारत साम्यवादी चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जताया। अक्टूबर 1950 में चीनी सेनाएं तिब्बत में प्रवेश कर गईं। भारत ने कुछ ना कर सका। 1954 में, यानी कि 1954 में, भारत ने चाइना के साथ संधि करके तिब्बत पर अधिकार को त्याग दिया था। उसने वो जो अधिकार था तिब्बत का, वो चाइना को दे दिया था। नेहरू जी ने चाइना के साथ पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण शांतिपूर्ण संबंध चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1954 में संधि की थी। उन्होंने शांतिपूर्ण संबंध चाहने के लिए उन्होंने 1954 में संधि की। चीन ने भी पंचशील को स्वीकार किया। इस प्रकार भारत व चीन के बीच हनीमून का प्रारंभ जैसे हो गया। हनीमून का प्रारंभ क्या होता है, मतलब कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारे लग गए। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत को धोखा दे दिया और 20 अक्टूबर 1962 में चाइना की सेनाएं भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन में प्रवेश कर गई। चीन के इस हमले को विश्व के सभी राष्ट्रों ने निंदा की और विश्व जनमत से चीन के विरुद्ध होने लगा, यानी कि विश्व जनमत चाइना, यानी कि जो वर्ल्ड वोटिंग थी वो चाइना के अगेंस्ट में जाने लगी। चीन ने 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन इसी बीच किए गए भारतीय इलाकों को नहीं छोड़ा, यानी कि इसी बीच उसने जो भारतीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था उनको नहीं छोड़ा, जो आज तक चाइना के कब्जे में है। भारत चीन संबंधों में कटुता मुख्यतः इसी सीमा के विवादन में आई है। देखिए, जो भारत और चाइना के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, यानी कि जो भी टेंशन आई है, वो इन्हीं विवादों के कारण आई है। अदरवाइज भारत और चाइना के संबंध बढ़िया थे। सो स्टूडेंट्स, ये भारत और चीन के आपसी संबंध के बीच में एक नोट था। आप इस नोट को नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने मेल आईडी या नंबर लिख दीजिए, या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप डाल दीजिए, मेरे आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।